बिहार में एनडीए के अंदर जो खेल अब तक गुपचुप तरीके से खेला जा रहा था, संकेत और संदेशों के जरिए खेला जा रहा था, एक दूसरे पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वार पलटवार करके खेला जा रहा था। अब वो खेल अब खुल्लम खुल्ला खेला जा रहा है। अभी तक चिराग पासवान ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी से किसी बात को लेकर नाराज है। वो लगातार अपना ठीकरा, अपने गुस्से का ठीकरा, अपनी नाराजगी का ठीकरा नीतीश कुमार पर फोड़ते रहे। लेकिन इन सब के बीच अगर वो खुलकर मैदान में आकर बीजेपी को चुनौती देने लग जाए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने लग जाए, सीट शेयरिंग के मुद्दे को सार्वजनिक तौर पर बताने लग जाए और बताने लग जाए कि हर पार्टी चाहती है कि मैं उनके साथ रहूं, वो ये कहने लग जाए कि मेरा गठबंधन किसी के साथ नहीं है, मेरा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है, तो समझ लीजिएगा एनडीए में एक बड़ी बगावत हो चुकी है। जी हां, यही काम सारे 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 के सारे काम चिराग पासवान कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मैं पहले अपनी एक तस्वीर, एक खबर आपको बता दूं कि बिहार के अंदर इस दौर में जो मुझे बिहार के रहने वाले लोग हैं, बिहार से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो सकता है बीजेपी के सपोर्टर हो, आप जनता दल यूनाइटेड के सपोर्टर हो, आप हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के सपोर्टर हो, आप उपेंद्र कुशवाहा की सपोर्टर हो, आप पशुपति पारस के सपोर्टर हो, आप किसी के भी हो सकता है आप आरजेडी के सपोर्टर हो। लेकिन मैं खुलकर आज आपको एक बात बताता हूं। बात खुलकर यह है कि बिहार के अंदर ज्यादातर एक चीज जो निकल कर आ रही है वो ये कि तेजस्वी यादव को जिस तरह से झटका दिया, महागठबंधन से बाहर की सरकार को गिराया गया, उसको लेकर तेजस्वी यादव इस दौर में बिहार के सबसे बड़े नेता बन गए, कम से कम जननेता बन गए। जनता देखना और सुनना चाहती है, यह बात तो हकीकत है। अब वोटों में कितना तब्दील होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यह बात सच है कि बिहार में 28 जनवरी को जब महागठबंधन की सरकार गिरी, उसके बाद से ही तेजस्वी यादव का जो पूरा का पूरा क्रेज है बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस क्रेज को दोगुना और तिगुना करने का काम एक और व्यक्ति कर सकता है, उसका नाम है चिराग पासवान। ये चिराग पासवान भी समझ गए। चिराग पासवान का एक बयान पिछले 1-1.5 महीने जब से सरकार गिरी है तब से आप तेजस्वी यादव के खिलाफ, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ नहीं सुना सकते। एक बयान नहीं सुना पाएंगे आप कि उन्होंने मोदी जी के लिए कुछ कहा हो तो चिराग पासवान कूद गए हो कि नहीं नहीं मोदी जी के लिए आप ऐसा, वो कह रहा कहो, किसी के लिए कह रहा, मोदी के लिए कहो, शाह के लिए कहो, बीजेपी के लिए कहो, नीतीश कुमार के लिए कहो, पशुपति पारस के लिए कहो, सरकार के बारे में कहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और उल्टी बधाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, निकालिए आप जनविश्वास यात्रा, खुद भी एक यात्रा निकाल रहे हैं। इन सब के बीच खबर थी कि इंडिया गठबंधन ने हाल ही में उनको दे दिया था ऑफर 10 सीटों का, 8 बिहार में, 2 उत्तर प्रदेश में। अमित शाह सक्रिय हुए, उन्होंने कहा 5 सीट ले लो। अब जानते हैं इसका जवाब क्या है चिराग पासवान की तरफ से? दंग कर देगा बीजेपी के नेताओं को। पढ़ लीजिए आज तक ने क्या खबर छापी है। सीट शेयरिंग पर सस्पेंस के बीच चिराग पासवान ने दिखाया भाव, बोले हर पार्टी चाहती है मैं उनके खेमे में रहूं। चिराग पासवान ने कहा कि हर पार्टी, हर गठबंधन चाहता है कि चिराग पासवान उसके पक्ष में रहें, और उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि लोग उनके बिहार पहले, बिहारी पहले वाली नीति से प्रभावित हैं, जो कि राज्य को पुराने पिछड़ेपन से बाहर निकालना चाहते हैं। यह साफ साफ कह दिया कि मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं। एक और खबर है जो न्यूज 18 की, उसे पढ़कर आपको बता देता हूं जल्दी। चांदी का मुकुट हाथ में तलवार, बिहार में चिराग पासवान ने भरा हुंकार, कहा सिर पर कफन बांध कर निकला हूं। जो इसके पॉइंटर हैं वो पढ़ लीजिएगा, समझ जाएंगे अब कहानी क्या है। इसमें लिखा है, सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मेरा गठबंधन सिर्फ बिहार की जनता से है, मरते दम तक बिहार की जनता के साथ रहेगा। पहले खबर थोड़ी सी मैं आपको पढ़कर बता देता हूं जो उसमें लिखा हुआ है, पढ़िएगा। इसमें कहा, सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा मेरा गठबंधन सिर्फ बिहार की जनता से है, मरते दम तक बिहार की जनता के साथ रहेंगे। कई सरकारें आई गई लेकिन बिहार की हालत वही है। हर बीते साल के साथ बिहार बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। ये चिराग पासवान कह रहे हैं। अब सोचिए, गठबंधन में है, एनडीए में है, ये खुद कह रहे हैं कि जो ताजा तरीन गठबंधन बना है ना, एनडीए बीजेपी का और जनता दल यूनाइटेड का, ये भी बिहार को बर्बाद कर रहा है। चिराग पासवान ने कहा आज भी रोजगार के लिए बिहारी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश के लिए छोटी छोटी मूलभूत जरूरतें समस्या बनी हुई हैं। बिहार में जो लोग जीत के आए उन्होंने हमें क्या दिया? जात पात से उठकर 14 करोड़ बिहारी की मुख्यधारा से जोड़ने की जरूरत है। हर क्षेत्र में बिहारी आगे है, बड़े बड़े पर्दों पर हमारे बिहारी हैं। ये तमाम चीजें उन्होंने कही और इसी से पूरी तरीके से उन्होंने निशाना साध दिया भारतीय जनता पार्टी पर। दरअसल अमित शाह को कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि अगर हम, क्योंकि हर पार्टी को लग रहा है कि इस बार तो आएंगे मोदी ही, आएंगे मोदी ही, तो ऐसे चिराग पासवान को लग रहा होगा चिराग पासवान अगर एनडीए में रहकर चुनाव लड़ेंगे और हम उनको कहेंगे भाई 5 सीटों पर लड़ो, तो कम से कम वो सीट पर चुनाव भी लड़ेंगे और मंत्री पद देने की बात होगी तो तुरंत लपक कर आ जाएंगे। इसलिए वो 10 सीट दें या 20 सीट दें, इंडिया गठबंधन वाले वहां नहीं जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान ने यहीं गच्चा दे दिया शाह बाबू को।
और उन्होंने बता दिया कि बिहार के लोगों को आप पहले तो गुमराह करना और बेवकूफ बनाना बंद करो कि चुनाव से पहले आते हो कि 100 करोड़ चाहिए कि 200 करोड़, 200 करोड़ चाहिए कि 300 करोड़, ये कहकर माहौल बनाते हो। पहले तो ये कहना बंद करिए, ठीक है ना। दूसरा, किसी भी कीमत पर नहीं जा रहा। उन्होंने कहा मेरा गठबंधन बिहार की जनता से है। आदमी क्या कहता है, अच्छा खुद सोच कर देखिए, एनडीए, वो भी बीजेपी की अगर बात हो इस दौर में, अगर कांग्रेस की तो मुखालफत हर कोई कर लेता है, जिसका मन मर्जी कर रहा है। बीजेपी कांग्रेस का खुद का नेता जो छोड़कर जा रहा है, डायरेक्ट छूटते ही राहुल गांधी के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा, सोनिया गांधी के बारे में बोलेगा, जो हो रहा है होने दीजिए। लेकिन क्या इस दौर में कभी आपने सुना हो मोदी और शाह के बारे में कोई ऐसा नेता बोल रहा हो जो एनडीए में शामिल हो? चिराग पासवान बोल रहे हैं ना, उनको लगा 5 सीट दूंगा, आराम से कूद कर आ जाएंगे, इंडिया गठबंधन का ऑफर ठुकरा दिया जाएगा। लेकिन हो रहा है उल्टा। चिराग पासवान रैलियां भी कर रहे हैं, चिराग पासवान सभाएं भी कर रहे हैं, चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाला यात्रा भी निकाल रहे हैं, तेजस्वी यादव को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, आरजेडी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। अपनी ही सरकार, जो एनडीए की सरकार इस समय बिहार के अंदर चल रही है, उसको लेकर भी साफ साफ कह दिया कि इस गठबंधन की सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, सब हो रहा है, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा बदलाव। यानी बीजेपी की जो विकास की नीति की पोल है, खुद चिराग पासवान ने आगे आकर खोल दी है। और यह बताने के लिए काफी है कि 2 मार्च को चिराग पासवान मोदी जी की रैली में किसी वजह से, व्यस्तता की वजह से नहीं आए थे। वो जानबूझकर नहीं आए थे, वो नहीं चाहते थे शामिल होना, नहीं दिखना चाहते थे मंच पर, क्योंकि वो इस दौर में अगले 1 से 1.5 महीने के भीतर, जो पीछे महीना आया है ना, ये महागठबंधन की सरकार जब से गिरी है, उसके बाद से खुद को मांझने की कोशिश कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं धरातल पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कितना वजूद है। और यकीन मानकर चलिए, तेजस्वी यादव के बाद चिराग पासवान की रैलियों को अगर आप देख लेंगे, उनकी सभा को देख लेंगे, उनकी यात्रा को देख लेंगे, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार में बीजेपी के लिए घाटे का सौदा होगा कि अगर एनडीए छोड़कर चिराग पासवान चले गए तो पशुपति पारस को साधने का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है। इसीलिए कहा जा रहा था कि मीडिया की तरफ से शिफूगा छुड़वाया जा रहा था कि भाई एक काम करते हैं, आप 5 सीटें ले लेना। अभी बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, ऐसा कोई ऑफर नहीं है। ये खबरें लगातार मीडिया की तरफ से चलवाई गई कि ये बात जैसे ही चिराग पासवान तक पहुंचे, वो तुरंत अमित शाह से मुलाकात करें, जेपी नड्डा से मुलाकात करें, मोहर लगाएं, काम हो जाए। लेकिन देखिए, चिराग पासवान मुलाकात ही नहीं करना चाहते, टिप्पणी ऐसी दे रहे हैं, बयान ऐसे दे रहे हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि आने वाले दिनों में एनडीए की गर्त बहुत बुरी होने जा रही है। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का तो हालत ये है, आज है कल नहीं वाली स्थिति में। उनके अपने नेता उन्हें नहीं पूछ रहे। इनके एक मजबूत साथी और युवा चेहरे के तौर पर चिराग पासवान इनके साथ थे। पशुपति पारस बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं डालेंगे, ये हर कोई जानता है, वो अपने क्षेत्र तक सीमित है। लेकिन चिराग पासवान का वजूद है, ये बात माननी पड़ेगी, वजूद है उनका। अपने पिता की वजह से भी नहीं करा कि वो रामविलास पासवान की वजह से, वो युवा नेता है, उनकी बात करने का तरीका, उनकी शैली, उनका काम करने का तरीका लोगों को पसंद आता है, जैसे तेजस्वी यादव का पसंद आ रहा है। और यहीं पर बहुत बड़ी भूल बीजेपी से हो गई है। नमस्कार।